बहुत शुक्रिया। मेरा मैटर बहुत ही अहम इंतहाई अवामी लेवल का है, मगर मुझे अफसोस है कि इस नोटिस को जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन साहब नहीं आए, ये बलूचिस्तान के हवाले से हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है सर। पता नहीं क्यों उनकी वो तवज्जो नहीं। चलें सर, मैं आप तैयार हैं जी? जी मैं सर मैं अभी अगर वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इसको डेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब ने कहा मैं खुद आ जाऊं। सर मैं फिर अपना मुद्दा बयान करता हूँ। तारड़ साहब पर मुझे यकीन है, इन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा है। और मैं समझता हूँ तारड़ साहब। हाँ सर प्लीज बैठे। जी मैं सर मैं रेज कर दूं, फिर आप सर रेज कर जी जी ठीक है जी, आप कर दें। मैं रेज कर देता हूं। आप रेज करें जी। जनाब आला, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल सैलाब आया। अब उस सैलाब को गुजरे हुए भी 1.5 साल होने को आए। बलूचिस्तान की बहुत अहम 2 सड़कें हैं जो कौमी शाहराहें कहलाती, N65 और N25। तरड़ साहब अगर आप नोट करते जाएं, N65 और N25। जनाब आला, उस सैलाब ने इन सड़कों का तमाम बुरा हशर कर दिया था, तमाम सड़कें बह गई थी। और जो अहम नौयत की, मैं तो कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली भी अहम नौयत की 2 पुलें हैं, जिनको एक हम कहते हैं पिंजरा पुल, जो कि N65 में जो कोयटा से जैकाबाद रोड जाता है। सर आप यकीन जाने पिछले 1.5 साल से कोयटा से जाने वाले जैकाबाद जो जाते हैं, इस दौरान कोयटा डिस्ट्रिक्ट, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट, कच्छी डिस्ट्रिक्ट, सिब्बी डिस्ट्रिक्ट, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सर वहां के लोग रुल गए हैं, ख्वार हो गए हैं। सर आप यकीन जाने अभी भी आप देखें, छोटा सा पानी का रेला आता है, वो दोबारा उस पुल को बहा ले जाता है। वजीर आजम साहब आए थे जब सैलाब था, तो NHA को उन्होंने 50 लाख रुपए इनाम दिया था कि जी आपने रोड बहाल किया है। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने वजीर आजम के साथ धोखा किया है। उन्होंने सिर्फ मेकअप किया था और ये अभी तक वहां के लोग ख्वार हैं। सर आप यकीन जाने, ये जैकाबाद जब कोयटा से लोग जाते हैं और इन 4-5 अजला के लोग जब सफर करते हैं, वो सर यकीन जाने मैं आपको हल्फिया कसम खाकर कहते हैं कि हम सियासतदानों पर लानत मलामत करते हैं। सर हम क्या करें, मुझे बताएं सर। और बहैसियत सेनेटर बलूचिस्तान आप कहते हैं कि जी आप लोग इस ऐवानों में कैसे बैठे, इस ठंडी ठार मौसम में कैसे बैठे। वहां पर 52 टेम्परेचर है। वहां के लोग, वहां जो मरीज है जो कि जाते हैं सिंध के, और वहां के जो मरीज हैं जो जाते हैं, मगर वो 6-6 घंटों वहां कतारों में खड़े होते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि वहां की सोशल तंजीमों का, जिन्होंने वहां पर खेमा बस्ती कायम की है, खेमे लगाए हुए हैं कि जो मुसाफिर ख्वार होते हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है। सर ये हमारी बेहसी है क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, और मैं आज इस ऐवान में तरड़ साहब आपके सामने इंक्शाफ करता हूं कि ये जो 2 पुलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस पर करोड़ों रुपए 1.5 साल में खर्चा हो चुका है, जो कि मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो चुका है। और अभी तक कोई इस चीज पर नहीं हुई। सर जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, या ऐवान को मालूम होना चाहिए कि पूल जो टूल टैक्स के मद में 60 अरब रुपए इनको आते हैं। 60 अरब रुपए सालाना आते हैं। और वो जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम मेंटेनेंस पर खर्च करते 60 अरब वो, और स्पेशल ग्रांट्स जो होती है वो समझे 1 खरब से ज्यादा इनको मिलते हैं। मगर सर बलूचिस्तान के रोडों पर उनका नाम निशान नहीं है, सिर्फ लेपाप होती है। और बलूचिस्तान में जो ऑफिसर आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो तमाम ऑफिसरान जो अगर फौजदार में होते हैं तो वो जाकर रहते हैं कराची। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं कहता हूं आप उनके मोबाइल डेटा मंगा लें कि जिनकी ड्यूटी बलूचिस्तान में, वो दूसरों सूबों में बैठकर सिर्फ बिलिंग बनाते हैं। सर ये हमारे साथ जुल्म है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। और मैं यहां पर एक और इंक्शाफ कर रहा हूं कि बलूचिस्तान में नफरत फैलाने में इन महकमों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। एक NHA, एक वापडा। इन महकमों के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं।
हमारी जो महरूमी एहसास है, महरूमी का एहसास यही महकमे जगाते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल सिंध में होती, ये सूरत हाल पंजाब में होती तो क्या ये आराम से बैठते? नहीं सर, ये मैं कहता हूं तारड़ साहब, ये कौमी अहमियत का मसला है। इस मसले पर आपने अगर तवज्जो नहीं दी, इस पर अगर आपने तो सर, में दिल से मुझे अफसोस होता है। मेरे बलूचिस्तान की माएं बहनें उधर ख्वार हैं और हमारी औरतें अपने दुपट्टे ऐसे करके बदुआएं देती हैं। सर अब मैं क्या करूं, मुझे उनकी बदुआएं लगती हैं। मैं समझता हूं कि मैं आज जो बीमार हूं उनकी वजह से, उनकी बदुआओं की वजह से हूं। सर मैं आपको ये और एक आपको ये भी बता दूं, मैं सर मुझे सर कसम से सर रोना आ रहा है। सर आप मैं कहता हूं कि हमारी जो ये स्टैंडिंग कमेटी है जो एनएचए के, उनको कहे कि जाकर चले वहां पर जमीनी हकायक देखे। ये मुश्ताक साहब है यहाँ पर हुकूमत में बैठे, मैं ले जाता हूं अपने खर्चे पर, उनको दिखाता हूं वहां के लोगों की किस तरह से कुसुमपुरसी की हालत है, किस तरह से वो रो रहे हैं, किस तरह से तबाह बर्बाद है। सर मैं कहता हूं आपके सामने जोली फैलाकर मैं अर्ज करता हूं, आप भी सनाफ सोहेल बलूचिस्तान के बेटे, बलूचिस्तान के लिए खुदा रहा इनको हिदायत दे। अगर मैं मायूस हो चुका हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूं कि आपकी इंजीनियरिंग विंग है, उनको कहें कि वो जाकर वहां बनाए। इनसे नहीं होगा, ये करप्शन का घर है, ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। जनाब अल्लाह जी, मिनिस्टर साहब जी, मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। बड़ी जायज़ बातें हैं सेनेटर दिनेश कुमार, और सेनेटर दिनेश लहजे में सख्ती होती है लेकिन तासीर हमेशा होती है। तासीर इसलिए कि बात दिल से करते हैं और लगी लपटी नहीं करते, अच्छी बात है। मैं जनाब चेयरमैन कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप खुद उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिसने बलूचिस्तान के गैस के वाजिबात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे बलोच दोस्तों के, सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों के, इत्तेहादियों के, उन्होंने स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। और मेरे ख़्याल में अगर कोई किसी कमेटी ने स्विफ्ट बिज़नेस जो है वो निपटाया है, 3 रोज़ में मेरे ख़्याल में जनाब चेयरमैन वो मामलात हल हुए और उसकी एग्जीक्यूशन भी टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट हुई। मुझे अफसोस है आज वज़ीर मौसलात को यहाँ पे होना चाहिए था। ये एक संजीदा मसला है और हम लोग इसे टीवी अखबार के ज़रिए भी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अगले रोज़ भी, मैं पूरी वजाहत के साथ नहीं कह सकता लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये इशू एक दिन वहाँ पे डिस्कस हुआ। मैं एक तो वज़ीर मौसलात तक ये आपका पैगाम पहुँचाऊँगा कि वो इसे डिस्पोज ऑफ ना करे, वो आके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएं, नहीं तो वो मुझे ब्रीफ़ करें और मैं आपको बताऊं। और मोर ओवर मैं आपकी ये अमानत है हाउस की, ये मैं वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में भी लाता हूं। बलूचिस्तान हर दीगर पाकिस्तानी की तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान के भी दिल के बहुत करीब है और उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि प्रैक्टिकली साबित भी किया। और जहाँ तक मुमकिन हुआ, जनाब चेयरमैन के ये बात आपके नोटिस में है कि इवन जब बैरक गोल्ड के साथ रीनिगोशिएट हो रहा था मामला और फाइनल फेज़ में गया तो उस स्टेज पे फिर दोबारा उन्होंने रॉयल्टीज़ और उनसे हट के फेडरल गवर्नमेंट की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ है उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई, लेकिन साथ बलूचिस्तान का बराबर का शेयर रखवाया बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, ताकि आपका शेयर ऊपर जाए और वो तकरीबन 64% तक गया 100 में से। ये कहने की बातें नहीं है। हमारा सूबा बहुत बड़ा है और उसमें महरूमियाँ भी ज़्यादा है। आपने दुरुस्त कहा कि शायद इन रवैयों की वजह से भी वहाँ जो है वो एक दिलों में एहसास पाया जाता है और उसी वजह से शायद जो सियासी लिहाज से चीज़ें हल होनी चाहिए वो बज़ोर बाजू हल करवाने की कोशिश की जाती है। तो इस सारे पस मंज़र को सामने रखते हुए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिस में भी आज ही आपका ये मसला लाता हूँ और उनसे भी मुनासिब अहकामात हासिल करके मुतलका महकमे तक पहुँचाते हैं इंशाअल्लाह। Calling attention, notice disposed of. Prince Umar.